हेलो पीपल, सो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और तुम्हारा भाई आ चुका है वापस एक और रिएक्शन लेके। तो अभी जो ट्रैक हम सुनेंगे वो है टाइटल ट्रैक फ्रॉम द एल्बम रेगे हिंदुस्तान बाय ईपीआर एंड द बीट इज प्रोड्यूस्ड बाय जीजे स्ट्रॉम। तो ये ट्रैक यूजुअली 12 बजे आना था चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच ये आया 1:30 पे। तो भाई साहब टाइम मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज मैं भी खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको सुनने के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द क्लास ऑफ प्रोटेस्ट पोएट्री बाय ईपीआर। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन बॉय, अ बैंग, कम ऑन लाइस, ओके। सरकार पे करो सवाल, मुकदमा देशद्रोही का ठोकेंगे। पत्रकारों पे एफआईआर, किसानों की मौत पे मुंह ना खोलेंगे, क्या तोलेंगे। इसी के लिए इसी चीज के लिए, यही सब बातों के लिए मैं ईपीआर को सुनता हूँ ब्रो। ये हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, ये हार्श रियलिटी है ब्रो। आज तुम अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ लो गवर्नमेंट से, कोई सवाल कर दो, वो तुम्हें भाई एंटी नेशनल घोषित कर देंगे, देशद्रोही बोलेंगे तुम्हें। और रही बात मीडिया की, तो बात ही छोड़ो यार। पेड मीडिया वो बस लीपा पोती करके कवर करने का काम कर रहे हैं। जहां जरूरत होती है वहां का भी मीडिया कवरेज नहीं होता। इंसान जब तकलीफ में है वहां पे मीडिया नहीं जाएगी, लेकिन जब वो मर जाएगा तो उसको कवर करने मीडिया जाती है। ऐसी मीडिया हो चुकी है इंडियन मीडिया, फकिंग पेड। करो सवाल, मुकदमा देशद्रोही का ठोकेंगे। पत्रकारों पे एफआईआर, किसानों की मौत पे मुंह ना खोलेंगे, क्या तोलेंगे। जब सताना 142 अंतरराष्ट्रीय साजिश, आजाद प्रेस की अंतर्राष्ट्रीय अंधभक्ति से बीमार है देश से। गुलामों बड़े पार करे 100 महंगाई तले प्राइस पेट्रोल। जब आमदनी सीमित, अफसोस रसोई गैस इजाफा छोड़। हुक सूचकांक 94 स्टैचूज पे खर्च ना फीड द पोर। मायूस छात्रों की जॉबलेस ग्रोथ। What was that bird? What was that bird? भूख सूचक 94 स्टैचूज पे खड़ता, नॉट फीड द पुअर। फैक्ट है ब्रो। मतलब इंडिया में जब पैसे शो अप की बारी आती है ना, तो दिखाते हैं भाई इतने ज्यादा बिल्स पास करे, 5000 करोड़, 6000 करोड़, लेकिन व्हेन इट्स टाइम टू फीड द पुअर, तब सीन होता है भाई डोनेट कर दो, ये फंड मैं कर रहा हूं, इस पे डोनेट करो। और वो फंड के पैसे कहां गए आज तक किसी को नहीं पता। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम स्मार्ट हो ब्रो, तो तुम जानते हो मैं किस फंड की बात कर रहा हूं। 94 स्टैचूज पे खर्च ना फीड द पोर। मायूस छात्रों की जॉबलेस ग्रोथ, बारूद जल के फटे रोजगार दो हमें। प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वैकेंसी सीजीएल रिडक्शन, दिग्गज नाम खबर स्टेडियम्स, दिक्कत अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस केस, मत तकदीर तकलीफ है किस तरह खत्म होते करियर से। पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर फ्री जॉब्स। फैक्ट ब्रो, फैक्ट। ये तो हमने भी देखा है यहाँ पे। अब लोकल में ये गाने बोलने से अब नहीं होते, लोकल्स में भी हमने देखा है लोगों ने भाई मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं, और लास्ट में कहा उन्हें जॉब नहीं है कहीं तो कहाँ अप्लाई कर रहा है फॉर पियोन्स। यहाँ वो जो शमशान घाट पे जो जलाते हैं ना, उनके लिए भी मैंने बहुत लोगों को अप्लाई करते देखा है आफ्टर डूइंग एमबीए ब्रो। सोच सकते हो देश की हालत कहां जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी नीचे है। इतने ज्यादा लोग अभी हैं इंडिया में, और उस हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ब्रो। बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसके कारण पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऊपर से ये पैंडेमिक, जॉब किसी के पास नहीं है, क्या करना है, कोई प्लानिंग, नो प्लानिंग ब्रो। खत्म होते करियर से, पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर फ्री जॉब्स। भागीदारी महिलाओं के लेबर फोर्स, घटे लगातार ठेके ने हैवी टोल। यस, फटी जीन्स पहने जो भी इंडीसल, फटी सोच वाले मंत्री कहते बहुत पर्टिकुलरली हेडेक टू सैवडो। बॉस को केसेस में होता क्या वर्डिक बोल, क्यों पेट्रियार्की को पीता है पीनल कोड। जजेस के भरोसे इंसाफ का स्टेटस को नरक से बढ़कर क्यों बदतर हमारी सोच, मेकिंग यू मैरी अ रेपिस्ट, हाउ इट गोस। कुछ कहोगे तो बोलेंगे आंदोलन जीवी, टूर की गैंग अर्बन नक्सल्स वेरासमीवी, सेरात पुलिस ने सीने सजा के सलाम ब्रो। फैक्ट। अगर तुम न्यूज डिबेट देख लो, कोई भी न्यूज चैनल डिबेट देख लो, वहां पर अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो ना, कोई भी फॉलोइंग पार्टी के कोई वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो अगर तुम सवाल पूछ दो, चाहे तुम्हें पाकिस्तानी बोल देंगे, चाहे तुम्हें नक्सल जीवी बोल देंगे, और ऐसे करके तुम्हारे कोई नाम दे देंगे ब्रो। तुम क्या उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम नक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। तो ऐसे होते हैं कुछ चूतिए जो मतलब वो सफेद कोट पहन के वहां पे बैठे होते हैं चूतियापा करने के लिए। कुछ कहोगे तो बोलेंगे आंदोलन जीवी, टूर की गैंग अर्बन नक्सल्स वेरासमीवी, सेरात पुलिस ने सीने सजा के सलाखों के पीछे श्रीनी। बताया वो ना डिसाइड, कैन यू हियर मी, डरा के वन पार्टी रूल टू बिलीव मी। got a shot, he लाजवाब हबीबी। My reggae Hindustan won't keep quiet, so many powers he can destroy. Hip hop empowering my recoil, addicted my pen and ink, I bleed, bleed, bleed. My reggae Hindustan won't keep quiet, so many powers he can destroy. Hip hop empowering my recoil, addicted my pen and ink, I bleed, bleed, bleed. My reggae Hindustan, my reggae Hindustan.
बात मुसीबत लॉकडाउन इलेक्शन सीजन विलंबित वैक्सीनेशन राष्ट्रीय में जाने से बड़ी तेरी वोट की कीमत दीमक अर्थव्यवस्था पे। इसके बारे में मैं कुछ बोलूं क्या यार, बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है यार। जब अभी इलेक्शन मतलब जब इतने सारे केसेस आ गए तब भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू गिर रहे हैं, क्या हो रहा है कैसे होगा पता नहीं, बट जब केसेस नॉर्मल थे तब भाई इलेक्शन करवाना है। इंडिया का इतना गंदा सीन है ना भाई, इंसानों के बारे में कोई नेता नहीं सोचते, मतलब दे जस्ट थिंक अबाउट देयर सीट्स। इलेक्शन भाई बंगाल इलेक्शन में इतनी ज्यादा गैदरिंग हुई है तुम्हें अंदाजा नहीं है ब्रो। अगर कोई नेता आता था तो एटलीस्ट वहां पे लाखों में लोग गैदर कर देते। तो इसमें केसेस नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? और सवाल उसका पूछो भाई, उसमें कोई मीडिया कवरेज तो हो रही थी लेकिन एक भी मीडिया पर्सन ने सवाल नहीं पूछा कि कोविड वाले सिचुएशन में ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या ही बोलूं यार, जब 74 के इमरजेंसी में इलेक्शन बंगाल इलेक्शन हो सकता है तो कोविड तो बात ही अलग है। क्या ही बोलूं इस पॉलिटिशियंस को, इन पॉलिटिशियंस को यार, सब बिके हुए। एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सारे पार्टीज बिके हुए हैं। अगर एक पार्टी कुछ खरीद रही है तो उसका सामान उसका ऑपोजिशन पार्टी वहां तक ला रहे हैं ताकि वो खरीदे, तो सब मिक्सअप है यार, कोई अलग नहीं है, कोई अपोज नहीं कर रहा है, सब मिले हुए हैं, सब पैसा खा रहे हैं। वो सीजन विलंबित वैक्सीनेशन राष्ट्रीय में जाने से बड़ी तेरी वोट की कीमत दीमक अर्थव्यवस्था पे। देश में नेताओं का कब्जा है, भ्रष्टाचारी बने संस्कारी, विरोधियों को लीडर्स करे वॉशिंग मशीन। ये कलाकारी सदा जारी, चला साइकिल पैदल हाइपोथेटिक। ये महामारी मचा सारी मदर काली प्रिंस सीधा इंस्टेंटली। कब बड़े हावी गुनेगारी उन्हें भारी झूठे वादे फुल नसीब न भविष्यवाणी वर्तमान है अर्थ जाने दे सिक कर असली। इन द हॉस्पिटल दवाइयों की शॉर्टेज में पैंडेमिक कोलैप्स इन द हेल्थ केयर स्टैगरेंट। बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स गो कैंसिल इन, अब क्या करें मैं अब से रखती adding in the rich getting richer, but the problem is 35 million more foreign in poverty economy. मध्यवर्गीय families have to cope inflation with daily needs. जब कोई ना support government aim schemes like a Facebook meme. DHS का pH level acidic horrific, तो बोलो भाई ये क्या सीन? DHS का pH level acidic horrific, तो बोलो भाई ये क्या सीन bro, he is putting chemistry into his raps। तो DHH का जो पीएच सीन है वो काफी एसिडिक होते जा रहा है। तो अब तुम बोलोगे ये क्या सीन है ब्रो, बिकॉज दिस इज द गाय, मतलब ये किसी के बारे में नहीं सोचता, इज नॉट थिंक अबाउट फेम्स, ही डजंट थिंक अबाउट व्यूज। ये भाई बस कॉमन मैन की आवाज बनना है। एंड द रेस्ट ऑफ द रैपर्स they just flex bro, they just talking about themselves, talking about their struggles, talking about क्या बोलूं, दारू कैसे पीना है, कैसे गाड़ियां घुमानी है, जस्ट यही चल रहा है यार। तो DHH का पीएच लेवल एसिडिक हॉरिफिक, तो बोलो भाई क्या सीन। वाओ मैन, राइटिंग कम ऑन। People are getting no cylinders, you be obsessing over fucking interviews, kidding me? Bengal की जो post-poll violence, that is all propaganda press rule चाहिए। Hot big news, take a dick at one side, and cover you and I'm fine, while people cry, help no one else support any। क्वेश्चन ब्रो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पोस्ट इलेक्शन में कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे ड्यू टू द IT सेल्स और क्या क्या है मुझे नहीं पता। तो उसके बहुत लोग शेयर कर रहे थे कि बंगाल में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, लेकिन जहां वो वीडियोस थे वो बहुत पुराने वीडियोस वापस रीशेयर कर जा रहे थे। अब क्वेश्चन है कि जब तुम उस पे सवाल कर सकते हो तो एक साल पहले जब अम्फान हुआ आया था, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन थी, तब कहां थे तुम? तब कहां थी सेंट्रल मीडिया ब्रो? तब तो भाई कोई कवरिंग नहीं, कोई टेलीकास्ट नहीं, कोई बातें भी नहीं। क्वेश्चन मार्क ब्रो, क्वेश्चन मार्क। और उस क्वेश्चन मार्क के लिए मीडिया और जितने भी हिपोक्रेट्स हैं उनके लिए एक ही चीज है ब्रो, Side or party, violence will be होनी चाहिए inquiry, shortage of older rise and nothing less than a genocide। मैं reggae Hindustan don't keep quiet, so many powers seek I destroy, hip hop empowering my recoil, I dip in my pen and ink I bleed, 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 my reggae Hindustan don't keep quiet, so many powers seek I destroy, hip hop empowering my recoil, dip in my pen and ink I bleed, 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 my reggae Hindustan, 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 my reggae Hindustan। वो ब्रो क्या ही ट्रैक था, क्या ही ट्रैक था। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन बाय जीजे स्ट्रॉम, और उस पे भाई लिटरली ही इज किलिंग द बीट बाय EPR ब्रो। और ये सारी बातें ना कोई मन से बनाई हुई बातें नहीं है, पिछले एक साल या 6 महीने तुम देख लो कि क्या चारों तरफ हो रहा है, वही बातें हुई है।
मिडिल क्लास यार नॉर्मल चीजें के लिए मतलब तकलीफ उठा रहा है, नॉर्मल चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल इज अबव 100, बहुत जगह हो चुका है। राजस्थान ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हमारे वेस्ट बंगाल में अभी 95 का रेट चल रहा है, शायद मोस्ट प्रोबेबली मैंने पिछले दिन 94 का बढ़ा था। तो अराउंड भाई सारी चीजें नॉर्मल है। तुम गवर्नमेंट से कुछ पूछो, उसका कोई जवाब नहीं। मीडिया की तो बात ही मैं नहीं करता भाई, मीडिया इंडियन मीडिया की मैं बात ही नहीं करता, अजीब चूती हैं साले। और भाई बात रही इस ट्रैक की, इधर से ले भाई आशीर्वाद हमें दे कि क्या मतलब क्या हमें सुना रहे, क्या ही कानों में हमें मिल रहा है। मीन्स लिटरली ये हमें, ये गाना नहीं है, ये ईपीआर इज लिटरली एडुकेटिंग अस कि क्या सीन हो रहा है। और ब्रो चुप नहीं रहना है। मिनिस्टर्स ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इसका एक रीजन इसलिए है क्योंकि लोग हैं अंधे और ना सुन पाते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं और ना कुछ बोलते हैं। जब तक तुम अपोज नहीं करोगे तब तक ये चीजें चलती रहेगी। सोचो कोई एक बच्चा है, उसे 4 बंदे बुली कर रहे हैं, तो वो बच्चा जब तक चुप रहेगा ना तब तक वो चारों बंदे उस पर बुली करते रहेंगे। जिस दिन उस बच्चे ने खोला पीटा चारों को, तब से बुली बंद। ऐसा ही सीन है, जब तक तुम अपोज नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर ये अत्याचार होते रहेंगे। ब्रो व्हाट अ ट्रैक। पहले लाइक ठोकते हैं और देखते हैं भाई कमेंट्स कैसे हैं। कमेंट्स बहुत तगड़े होते हैं ईपीआर के। इफ यू स्टिल फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स देन यू आर लिसनिंग विद इग्नोरेंस। फैक्ट, EPR is the only guy in whole music industry who never wants fame. That's what I'm talking about. He is the voice of common man who always suffered in every condition. A huge respect to the guy. बातें सारी सही है यार। कमेंट्स जितने यहाँ पे कमेंट्स करे ना बंदे, सब मतलब हिप हॉप के फैन है। ये नहीं कि एक आर्टिस्ट के फैन है या फिर दूसरे आर्टिस्ट के फैन है या टॉक्सिक फैंस है, ये हिप हॉप के फैंस है। और जिस दिन भाई हिप हॉप ईपीआर को लोग सुनने लगे ना, उस दिन हिप हॉप की जीत होगी मेरे भाई, हिप हॉप की जीत होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर मेरे से प्यार करते हो, 100 बंदे भी हो, तो ईपीआर भाई के चैनल पे जाओ, भाई को सब्सक्राइब करो, भाई के व्यूज बढ़ाओ। बिकॉज कम से कम तो ये मिलियन जाना चाहिए यार, कम से कम। अगर नहीं गया तो तुम भाई एक्सपेक्ट मत करना कि हिप हॉप इंडिया में अच्छा बजे, बिकॉज तुम डिजर्व नहीं करते। तो यहीं पे खत्म करता हूं, वापस जल्द मिलते हैं अगले ट्रैक में। तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।